प्रश्न संख्या 17, यदि अल्फा और बीटा भिन्न सम्मिश्र संख्याएं हैं जहां बीटा का जो मापांक है वो 1 के बराबर है तथा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मापांक हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें हल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसका हम यूज़ करेंगे, मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, यानी जेड के मापांक का जो वर्ग होता है वो इक्वल होता है जेड इंटू जेड का संयुग्मी, जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड का कॉन्जुगेट। तो इस चीज़ का हम यूज़ करेंगे। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, और हमें एक चीज़ हमें और गिवन है, बीटा का जो मॉडुलस है वो 1 है। अब हमें वैल्यू निकालनी है बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो सेम इसी फॉर्मूले से बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, और इसके साथ इंटू में आ जाएगा इसका कॉन्जुगेट, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल कॉन्जुगेट। तो इस चीज़ का यूज़ करेंगे, इसको बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कॉन्जुगेट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा न्यूमरेटर का बीटा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, नीचे 1 माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट इंटू बीटा उसका होल कॉन्जुगेट। तो दोनों में हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस माइनस में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बीटा का कॉन्जुगेट आ जाएगा और अल्फ़ा का कॉन्जुगेट आ जाएगा, नीचे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो 1 का कॉन्जुगेट 1 ही रहेगा, और अल्फ़ा बार बीटा का होल कॉन्जुगेट। अब फिर से इसको लिखेंगे बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार अपॉन 1 माइनस, अब इसमें दोनों का कॉन्जुगेट होगा तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करते हैं तो साइन हट जाता है, वो अल्फ़ा ही आ जाएगा, अल्फ़ा का कॉन्जुगेट और साथ में आ जाएगा बीटा का कॉन्जुगेट, दोनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम करेंगे इनकी इंटू इंटू बीटा बार, बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट हो गया वो, ऐसे ही ये अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा की अल्फ़ा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बार, ऐसे नीचे भी इंटू करेंगे, 1 से इंटू 1 की 1 हो गई, 1 की इंटू अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बीटा की माइनस अल्फ़ा बार बीटा की इंटू 1 में होगी माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बार इंटू बीटा बार। अब हम ये लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से, ये बीटा इंटू बीटा का कॉन्जुगेट है तो उसको हम बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बीटा का मॉडुलस का स्क्वायर लिख लेंगे इसको। इनको आगे पीछे कर लेते हैं, अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, सेम इसको अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर, अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर, नीचे हम ये 1 हो गया माइनस अल्फ़ा बार बीटा, यही सेम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा का कॉन्जुगेट अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर, ऐसे ही ये बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। अब हमें पता है जो बीटा का मॉडुलस है वो 1 है, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा और प्लस अल्फ़ा का मॉडुलस का स्क्वायर, नीचे 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, अल्फ़ा के मैग्नीट्यूड का मॉडुलस का स्क्वायर अल्फ़ा के इंटू में है बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर, तो बीटा का मॉडुलस 1 है तो इंटू में इसका 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर माइनस
1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा, तो 1 की इंटू होगी तो इसमें यही रह जाएगा, ये अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर। अब ये ऊपर नीचे दोनों जगह सेम हो गया, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो इधर कितना बचेगा 1। और हम ये निकाल क्या रहे थे, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आएगा तो प्लस माइनस 1 वैल्यू आएगी। लेकिन किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम इसका आंसर क्या ले लेंगे, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इक्वल टू +1, क्योंकि -1 इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका जो हमारा आंसर है बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का जो मापांक होगा वो 1 के बराबर होगा।